अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं परवेज इकबाल। यूरोपीय कमीशन ने बड़े पैमाने पर साइबर हमलों का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका तौर पर साइबर यूनिट बनाने के मंसूबों का ऐलान किया है। नॉर्वे में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाली 40% उम्मीदवार औरतें हैं, जबकि लेबर पार्टी के जीतने के इम्कानात रोशन है। स्वीडन में डेल्टा वायरस के फैलाव के बाद 1 जुलाई को कोरोना पाबंदियों में नरमी के बारे में खदशात पाए जाते हैं। डेनमार्क कोपेनहेगन शहर को मलोन के मैगजीन ने रहने के लिए दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर करार दिया है, जबकि डेनमार्क रविंडा से कुछ तारकिन वतन को कबूल करेगा। हालैंड के वजीर आजम का कहना है कि अगर हंगरी ने हम जिन्स परस्ती पर पाबंदी आयद की तो यूरोपीय यूनियन में उसकी कोई जगह नहीं है। पुर्तगाल इमिग्रेशन की वजीर का कहना है कि पुर्तगाल माजी के मुकाबले में ज्यादा तारकिन वतन और सियासी पनागजीनों को अपनाने के लिए तैयार है, जबकि डेल्टा वायरस के खदशात के बाद पाबंदियों में नरमी को पुर्तगाल में रोक दिया गया है। बेल्जियम में टैक्स फ्रॉड के एक मुकदमे का फैसला 30 साल के बाद सामने आया है, जब मुल्जमान ने तस्फिये के तौर पर 50 मिलियन यूरो की रकम अदा करने पर रजामंदी जाहिर की है। यूनान में माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि डेल्टा वायरस के खतरे की वजह से यूनान में मकामी सतह पर लॉकडाउन नाफिज किया जा सकता है, जबकि एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि यूनान तारकिन वतन को जबरदस्ती यूनान से बेदखल कर रहा है। फ्रांस में बरतानिया के शहरियों के लिए रेजिडेंस कार्ड अप्लाई करने की तारीख को 30 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है, जबकि दोनों ममालिक के दरमियान ड्राइविंग लाइसेंस के तबादले का माहिदा तय पा गया है। जर्मनी के वजीर सेहत का कहना है कि स्कूलों में लाजमी कोरोना टेस्ट और चेहरे के मास्क की शर्त 2022 तक जारी रहेगी, जबकि नए लेबर कवानीन के तहत काम के कंट्रैक्ट को मंसूख करना अब आसान हो गया है। बरतानिया की हुकूमत ने ग्रीन लिस्ट के ममालिक में माल्टा, स्पेन के जजायर समेत 16 मकामात को शामिल किया है, जबकि बरतानिया 18 साल की उम्र के लोग अब कोरोना वैक्सीन की खुराक हासिल कर सकेंगे। जनूबी इटली में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इटली के अक्सर इलाकों में शदीद गर्मी पड़ रही है, जबकि एक शख्स को रेफ्रिजरेटर लारी में 2 तारकिन वतन को इटली स्मगल करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। स्पेन के बलियारिक जजायर बरतानिया की ग्रीन लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन बाकी स्पेन को अब भी बरतानिया के फैसले का इंतजार है। बार्सिलोना में 26 जून से मेट्रो की मामूल की सर्विस बहाल हो जाएगी।